हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे मैथोपीडिया चैनल पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग की क्लास अच्छी तरह से चल रही होगी, आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग क्या किए थे, सिंप्लीफिकेशन वाले जो हम लोग क्लास को कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि आपको बेसिक फार्मूला सारा आपको बताया गया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है? लगभग 10 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, प्लस आपको सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे लेना है क्वेश्चन को, इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज करेंगे। तो फटाफट आप जल्दी से जल्दी आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन क्या हो, बना रहे। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अ, चलिए, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए आप जल्दी से जल्दी ताकि हमारे चैनल के नोटिफ़िकेशन आपको क्या हो, मिलते रहे और आपकी जो तैयारी है, वो तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम बहुत सामने आने वाला है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो। हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं और एक चीज़ और क्या ऐड किया जा रहा है कि जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर रहेंगे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो चैप्टर रहेंगे, उसमें हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन को ऐड करने का कोशिश किया गया है, ठीक है? वन लाइनर आंसर हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको रिवीजन हो सके। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सिम्प्लीफिकेशन वाले में हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है? पहला दिन आपको बताया गया था, बोधमास का रूल बताया गया था कि कौन-कौन सा आपका बोधमास का रूल होता है, ठीक है? इसमें हम लोग कोष्ठक देखे थे, सारे तरह का ब्रैकेट्स ये सब सारे को कवर किए थे, ठीक है? ब्रैकेट हो गया, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ये आपको दिया गया था, बोधमास रूल बताया गया था। आज हम लोग इसी रूल पे हम लोग बोधमास का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड फार्मूला आपको बताया गया था कि जब आपका इस तरह से नंबर अगर रहेगा तो क्या फार्मूला हम लोग का हो सकता है, तो यहाँ पर फार्मूला आपको दिखाया गया है कि ये फार्मूला है आपका। फिर आपका जब इवन नंबर ऑफ रहेगा, तो इस तरह से फ़ॉर्मूला पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके बना सकते हो। तीसरा फ़ॉर्मूला आपको चौथा फ़ॉर्मूला आपको बताया गया था, ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी होता है, इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो इस तरह करके, ठीक है, आपको टोटल 13-14 फ़ॉर्मूला आप लोगों को क्या किया गया था, बताया गया था। ठीक है? तो आज क्या क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज आपको छोटा-छोटा क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे ही। ठीक है? तो देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बोधमास पहले लगाना किस तरह है, तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, पेन पेपर लेकर के नोट डाउन करो, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो कि सिंपल में एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के समझाऊँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 2, ठीक है? आप प्लस 2, तो इसको आप सिंपल क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। इसमें कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक और साइन लिया मैं, 2 प्लस 2 और फिर माइनस 2 अगर करता हूँ, ठीक है? तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, या तो हम लोग यहाँ पर 2 रूल है, ठीक है? अगर ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये बोधमास को आपका सिंपल रूल में बताया जा रहा है, ठीक है? BOD MAS, अभी एकदम सिंपल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, एकदम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेकर के बता रहा हूँ। आराम से आप समझो क्वेश्चन को, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो 2 प्लस 2, यहाँ पर बहुत बच्चे लोग क्या करेंगे कि या तो इसको घटा देंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है? और प्लस का 2, तो 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे कि 2 प्लस 2, ठीक है? माइनस 2 है, तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है? तो 4 माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये सब प्लस माइनस में आप पहले प्लस कर दो, माइनस कर दो, यहाँ पर टेंशन नहीं रहता है, ठीक है? इसके बाद जो साइन रहता है, हम लोग को वहाँ समझना होगा। क्योंकि देखिए, बोधमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये 2 को रूल है, प्लस माइनस है, तो चलेगा। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन आपका इस तरह से रहता है, ठीक है? क्वेश्चन आपका मैं लेता हूँ इस तरह से। अब इस तरह से रहा, मान लीजिए कि 3, ठीक है? इंटू 2 अब प्लस 2 और यहाँ पर हम दे देते हैं माइनस 2, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन मैं इसी तरह का ले रहा हूँ, जैसे कि 3 प्लस 2, ठीक है? इंटू 2 और माइनस का मैं 2 ले रहा हूँ। अब देखो, ये 2 क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन को इसमें इतना छोटा क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर बोधमास रूल अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर मास लिखा हुआ है, ठीक है? साउथ इंडिया का मूवी है। मास में हम लोग को क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हम लोग को एडिशन करना है, फिर हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको ये देखना है कि किन 2 नंबरों के बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पहले हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि इसको हम लोग पहले घटा देंगे, नहीं। अभी हम लोग सॉल्व इधर से करते हुए चले जाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो कितना आता है, हम लोग का आ जाएगा 6, ठीक है? फिर आप एक-एक स्टेप करो, आपको सीखना है तो ध्यान से आपको करना होगा एक-एक क्वेश्चन को। 6
फिर प्लस लिख दिए और 2 माइनस का 2, ठीक है? ठीक है, हम लोग बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो हम लोग हार्ड क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन करवा के छोड़ दिया जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग करेंगे ऐड। अब यहाँ पर आप पहले ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर वही आने वाला है। तो हम लोग ऐड करेंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 - 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर भी आप देख रहे हो +2 - 2 है, तो ये कट जाएगा तो आंसर बचेगा 6। तो प्लस माइनस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को दिक्कत हो जाता है मल्टीप्लाई वाले में से। अब यहाँ पर देखो, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है? ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, तो अगर गलती से आपने इसको पहले ऐड कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? वो आंसर नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे 3 प्लस, अब ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4, ठीक है? अब ये दोनों के बीच का साइन हो गया। अब ये रहेगा माइनस का 2, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग इस दोनों को नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है? और फिर माइनस का 2, तो हम लोग का कितना आ जाएगा आंसर? 5, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये तो था, मैंने मल्टीप्लिकेशन ये सब को लेकर के सॉल्व करवाया, और मैं क्वेश्चन को देख ले रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 4 + 4 × 9 - 36 + 42 -5 इंटू 2, ठीक है? इतना बड़ा क्वेश्चन है। अभी हम मैंने यहाँ 3 सिंबल को लेकर के यूज़ किया है कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो फटाफट आपको सॉल्व करना, देखना है कि आपको मल्टीप्लाई की दोनों के बीच में। 4 और 9 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस कितना हो जाता है? 9 चौक 36, ठीक है? -36 + 42, जैसे सिंबल है वैसे ही लेले चले जाओ, माइनस, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा? 10। फिर आपका +36 -36 खत्म हो गया, तो कितना बचा? 4 + 42 माइनस का 10। अब ये दोनों को ऐड हम लोग करते हैं तो कितना आता है? 52 माइनस का 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? सॉरी, ऐड करना अब लोग का कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा ये ऐड करने पे। तो 46 माइनस का 10 आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये तो हम लोग देखें कि 3 वाला, 3 तक में जब सिंबल रहेगा तो हम लोग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से लिया गया है, आप ध्यान से देखो। अगला जो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, अगला एग्जांपल जो हम लोग का है, अगला एग्जांपल नंबर 3 मान लें। मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है? 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? और डिवाइडेड बाय 2। अब इस तरह का अगर क्वेश्चंस है, तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर देखिए, हम लोग का चारों सिंबल है, तो हम लोग जो बोधमास का जो रूल है, ठीक है? बोधमास का रूल है BODMAS। तो यहाँ पर हम लोग को पहले डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ऐड करना होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है? तो हम लोग को उसी हिसाब से करना होगा। हम लोग को अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइड है, तो इसको इससे हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, जैसे कि मान लो कि 4 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 4/2, ठीक है? तो ये कट के आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करके लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिखेंगे? 2/4, यानी इसको काटेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो है, ठीक है? ये वाला जो नंबर रहता है, ये हमेशा ऊपर में चल जाता है, और ये वाला जो नंबर है, ये हमेशा किस में आता है? डिनोमिनेटर में आता है। एक और लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो 8 डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है? एक 16 डिवाइडेड बाय 32 है। तो ये किस तरह से आएगा? ये 8/4 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। लेकिन इसको करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 32, यानी इसको काटते हैं तो हम लोग कितना आता है? 1/2। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा, क्योंकि डिवाइड में हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को आराम से और स्पेस हम लोग को मिल सके, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आप लोग हर क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिए, ताकि आप लोग को कोई भी किसी तरह का कोई भी कंसेप्ट आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए, ये तो इरेज़ हो गया। अ, चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसेप्ट आप समझ गए किस तरह करना है। तो जो भी आपका साइन है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दोनों नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक-एक स्टेप आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है, नहीं आ रहा तो बिल्कुल एक-एक स्टेप सॉल्व कीजिए। 2 + 2 × 2, अब देखिए,
इंटू 2 अगर लिख देता है कोई तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये इंटू 2 आपका होगा नहीं यहाँ पर। तो इंटू 2 को हम लोग क्या करेंगे, पहले हटाएँगे। हम लोग का जो सिंबल है, ठीक है? उस सिंबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग को क्या लेना होगा, यहाँ पर हम लोग को ये देखना होगा कि ये जो है, ठीक है? ये जो 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग को 1 पुट करना होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे तो आगे 2 + 2 माइनस, अब यहाँ देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब ऐड करते हैं तो 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये बोधमास रूल के अकॉर्डिंग होगी, पहले डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड किए, फिर सब्ट्रैक्ट किए। अब अगर मान लो कि ये डिवाइड वाला जो साइन है, ये डिवाइड वाला जो साइन है यहाँ न रह के यहाँ पर आता, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, मैं अभी आप लोग को बदमाश लगाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप बदमाश रूल को बनाओगे। चलो देखो, अगला जो है, मान लो कि ये डिवाइड्स पहले है, तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस, इसके बाद देखो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 करेंगे, फिर माइनस का 2। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा, 3। अब अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार मैथोपीडिया टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग का क्या है कि क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्व करेंगे कि देखिए डिवाइड का हम लोग प्लेस चेंज किए, हम लोग का क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो गया। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि डिवाइड से हम लोग को शुरू करना है, ठीक है? अब जैसे कि मान लो कि इस तरह से जो ऑफ का यूज मैं बता रहा हूँ, अभी तक हम लोग डिवाइड का यूज सीखे हैं, अब ऑफ का यूज बता रहा हूँ, फिर ब्रैकेट पे हम लोग चलेंगे। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन का मैं लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 15 का 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है? 15 का 3, तो यहाँ देखिए ऑफ का मतलब जो होता है, ये जो ओ एफ होता है, ऑफ हिंदी में अगर बात करें तो का लिखा हुआ था, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 15 इंटू 3 लिखेंगे और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। अगर इधर में अगर और भी सिंबल आएगा तो पहले ही हम लोग इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 3 जा कितना होता है, 45 हो जाता है। अब प्लस यहाँ पर देखो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि इसका आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है? तो 47 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ब्रैकेट का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट का प्रायोरिटी है, ठीक है? ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम लोग ये क्या पढ़े थे, बार पढ़े थे, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोले थे आपको, बार जो ऊपर में ऐसे लाइन रहेगा। फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट पढ़े थे, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट पढ़े थे, फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पढ़े थे। तो इसमें ये ध्यान देना कि अगर ये वाला अगर सबसे पहले है कहीं पर, तो सबसे पहले इसी नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस और फिर लास्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में लूँ एक, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन आपका ऐसा है, 2 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है? और ये इस तरह से आपका दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ है पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा। इसको हम लोग सॉल्व करें, जैसे-जैसे सॉल्व करेंगे वैसे-वैसे हम लोग का ब्रैकेट खत्म होते चल जाएगा। तो करेंगे 2 प्लस कर्ली ब्रेसेस में 4 प्लस, अब यहाँ देखो 3 में से 2 गया तो कितना लेंगे, 1। अब ये ब्रैकेट हम लोग का नहीं है, ठीक है? ये ब्रैकेट का मतलब हम लोग का नहीं बनता है, कुछ मतलब नहीं है, खत्म हो गया। अब 2 प्लस, ठीक है? अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7। तो ये हम लोग का हो गया। लेकिन अगर हम लोग बार का यूज़ का बात करें, अगर एग्ज़ाम्पल नंबर मैं 2 आपको बताऊँ, देखो बार का यूज़ का कैसे लेंगे? सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 2 प्लस, ठीक है? मतलब 5 प्लस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4 माइनस 2, ठीक है? और ऊपर में सिर्फ बार लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब ऊपर में ये बार लिखा हुआ है, ठीक है? वर्टिकल बार जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल बार जो ऊपर में दिया हुआ है, इसमें क्या करना है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस, ठीक है? यहाँ पर 5 को 5 लिखेंगे। अब ये जो जिसके ऊपर में दिया है पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 प्लस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2, यानी कि हम लोग को अगर सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9। यानी कि अब समझ लो कि इस तरह से हम लोग को ये क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है।
अब मान लो कि मैं तीनों ब्रैकेट को एक साथ लेकर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका है 3 प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 7 प्लस 3 प्लस 4। अब जब क्लोज होगा तो एक साथ हम लोग सारा ब्रैकेट को हम लोग क्या करते चले जाते हैं, क्लोज करते जाते हैं। तो ये इस तरह से क्लोज होते जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 का है 3 प्लस ही लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे माइनस 7। अब हम लोग ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 कितना हो जाता है, 3 प्लस 4 कितना हो जाता है 7, और जो स्मॉल ब्रैकेट है वो हट जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। फिर 3, ठीक है, प्लस 4 माइनस, अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है 14, ठीक है। फिर 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या करना होगा, सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा कितना, माइनस का 10। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ 3 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 3 माइनस का 10, यानी कि हम लोग का आंसर जो है वो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको मैंने सिंपल तरीके से बताया है कि किस तरह से हम लोग को ब्रैकेट का यूज करना है, कब किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, पूरा ब्रैकेट का हम लोग को सॉल्व किए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप सॉल्व कीजिए। लिखा हुआ है 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, फिर है 7, फिर है आपका 3, ठीक है। देखो जो मैंने आपको रूल बताया उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल आप ऐड करो, तो सब कोई तरीका लेना नहीं है हम लोग को। सिंपल क्या करो, आप इसको इसको पहले डिवाइड कर दो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस इसको इससे डिवाइड जब करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे करके लिखा जाता है, आपको मैंने सिखाया था। एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 4 प्लस 4 प्लस इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आता है 1। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझना होगा कि इसका 1 आएगा। तो 4 4 8 और प्लस 1, 8 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। अगर डिवाइड यहाँ रहता 4 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस का 4, तो हम लोग सॉल्व करते तो कैसे आता। तो सबसे पहले हमको इसको डिवाइड करके चेक करना होगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4। तो 4 प्लस 4 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 8। देखिए थोड़ा थोड़ा के लिए क्या हो रहा है कि जब साइन चेंज कर रहे हैं तो हम लोग का रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। इसलिए मैंने बेसिक क्लास से एकदम शुरू कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है, कि आप लोग कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अपर लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे। तो अभी हम लोग कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं ताकि आप लोग कम से कम सीखो बेसिक क्लास को। और आप लोग पूरा देखो, ठीक है, पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपका जो भी सपना है पॉलिटेक्निक का, वो पॉलिटेक्निक आपका क्या हो जाए, निकल जाए। आगे हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 5 इंटू 3, मैं एक बार रीड डाउन कर रहा हूँ। 5 इंटू 3 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इसको पहले करना है, 4 डिवाइडेड बाई 2 को। तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 इंटू 3 लिख देंगे ऐसे ही, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 सूरी क्लास में मैंने बताया था, तो इसको आपको क्या करना होगा 2। उसके बाद इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको कितना हो जाएगा 15, ठीक है, अब प्लस का 2। तो 15 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 17। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले जाइए। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग के प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को जितना जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जैसे जैसे आप 5-10 क्वेश्चन बना लोगे तो आपको स्पीड होगा। इस हम लोग को स्पीड चाहिए, ठीक है। स्पीड के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी तो मैं बहुत स्लो स्लो ले जा रहा हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आए। बाद में अगर हम लोग को सॉल्व करना होगा तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम लोग सीधे देख देंगे कि 15 है, बीच में प्लस से लिख देंगे, इसको डिवाइड करके 2 लाए तो यहाँ के आंसर कितना आ गया, 17 आ गया, कहानी खत्म हो गया। तो इस तरह वाला क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से स्पीड से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग स्पीड को भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कितना लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 25 इंटू 63 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है 7 है, और प्लस का 27 माइनस 2 है, सॉरी माइनस का प्लस का 27 माइनस 2 है।
इस क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना हम लोग का क्या है कि यहाँ पर देखो हम लोग को देखना है कि हम लोग के पास डिवाइड का साइन कहाँ है। अगर डिवाइड का साइन हम लोग को मिल गया, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड वाले साइन को, क्वेश्चन को। अब जैसे कि इन दोनों के बीच में डिवाइड है तो इसको लिखेंगे 25 इंटू, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 63/7। आप लोग के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, प्लस का 27 माइनस का 2, ठीक है। इसको अब इससे काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 9 अब प्लस का 27 माइनस का 2। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 25 नंबर कितना होता है 225। ये इतना मल्टीप्लीकेशन आपको याद रखना होगा, प्लस का 27 माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो यानी कि 225 प्लस 25 यानी कि आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा 250। तो ऑप्शन और 250 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हम लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि पहले या तो आप ऐड कर लो, नहीं तो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, या ऐड सब्ट्रैक्ट में आप किसी को भी पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि ध्यान रहे कि साइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग का क्या है, बार वाला क्वेश्चन हम लोग को आ गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ, आप लोग समझो आराम से, एकदम आराम आराम से बेसिक से समझते चलना है आपको, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 2 माइनस, ठीक है, करली ब्रेसेस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 और ऊपर में ब्रैकेट बार, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको 2 को 2 लिखेंगे, माइनस 3 माइनस 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले ये हमको प्रायोरिटी में है, इसी को हमको सॉल्व करना होगा पहले। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, ठीक है, आपका ब्रैकेट बंद। इसके बाद 2 माइनस 3 माइनस, अब देखो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा 3, स्मॉल ब्रैकेट खत्म। अब 2 माइनस, यहाँ देखो 3 में से 3 जाएगा तो कितना हुआ 0। अब 2 में किसी को भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम लोग जो भी क्लास में आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, उसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एसके मैथोपीडिया के नाम से है, ठीक है, आपका टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर ही हम लोग रिटेन क्लास के सारे को मिलेंगे। तो फटाफट आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास कैसा लग रहा है इस चीज़ के लिए आप एक बार लाइक बटन पे लाइक कर दें, ताकि हम लोग को पता रहे कि हाँ आप लोग क्लास पसंद आ रहा है, तो हम लोग का मोटिवेशन क्या हो, बना रहेगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा अपर लेवल का आ रहा है, क्योंकि उतना क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, तो आप लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। चलो, एक मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो जब भी ब्रैकेट रहे ना, तो आप पहले ब्रैकेट को साफ करो, उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये -13 है, तो इसको -13 को आप शुरू में रहने दो, -13। फिर यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस है, ठीक है, तो प्लस माइनस है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 5। और बीच में अगर कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के नंबर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ। तो जैसा क्वेश्चन है इसको आप पहले ऐसे ही लिखो, यहाँ पे माइनस में है, फिर आपका है कितना, माइनस का 4, ठीक है। अगर क्वेश्चन छूटा होगा तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। यहाँ आगे देखता हूँ मैं, माइनस का 13 है। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 3। फिर अगर देखो -5 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, -5 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्लस। इसके बाद ये दोनों अगर माइनस में है, तो हम लोग जानते हैं कि जब सेम साइन रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, माइनस का 16 और प्लस का 20। अब देखिए, एक माइनस एक प्लस है, तो हम लोग को करना होगा माइनस, ठीक है, लेकिन साइन किसका है, बड़े वाले का, तो बड़ा वाला का साइन कितना होगा 4। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है ये हम लोग का 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, आगे और हम लोग देखते हैं। चलिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का आ रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, 1/3 डिवाइडेड बाई है 2/3 प्लस का 4/3 इंटू 5/3 माइनस का 6/7। यहाँ पर देखिए का वर्ड यूज किया है 7/3। अब का वर्ड जो यूज किया है, तो ये ध्यान रखो कि पहले हम लोग को इसी को सॉल्व करना होगा। जैसे कि बदमाश का रूल का बात करूं, तो ये जो ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ऑफ लिखा हुआ है, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं का,
और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये पहले आपको अगर दिख रहा है, तो पहले आपको इसी को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि ये साइन हम लोग का बहुत दूर है, तो कोई मतलब हम लोग का नहीं बनता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा 1/3। अब ये पलट के कितना हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पर भी हम लोग बीच में देखो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको अथी से नहीं, लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि पहले हम लोग को इस वाले को सॉल्व करना हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। 4/3 इंटू 5/3 माइनस 6/7, ठीक है, इंटू 7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 कट गया, इसको काटेंगे तो 2 से कट गया। अब हम लोग का इसको अगर हम यहाँ पर भी हम लोग का ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है 1/2 प्लस यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 20/9, ठीक है। फिर माइनस हम लोग अगर इसको करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा है 2। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हम लोग का कितना आ जाता है 18, ठीक है। अब एलसीएम 18 आता है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आता है 9 प्लस यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है। एलसीएम तो आता ही होगा आप लोग को। अब फिर ये आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम 18 है हम लोग का, तो एलसीएम 18 लेने पर आपको कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है। इसको अगर जब सॉल्व करते हैं हम लोग को, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा आपका 40 और 9, ठीक है, आपका 49, 49 में से 36 गया तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 1 यानी कि 13/18 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर आता है। ऑप्शन शायद गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग का क्या होगा प्लस होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को आराम से, कहीं भी हम लोग का किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। आज 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे कवर। अब इसका बोल रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन का बोल रहा है कि आप सरलतम रूप क्या होगा, यानी कि सॉल्व करना होगा पड़ेगा हम लोग को पूरा। तो इस तरह वाला क्वेश्चन को देखो यहाँ पर 3 और 1/2 रहता है, तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आता है इससे जोड़ देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे जोड़ देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 12 + 1/4 यानी कि 13/4। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना है यहाँ पर आपका है कितना 5 × 20 और 1 × 21, तो इसका कितना हो जाएगा 21/4, ठीक है। फिर प्लस पहले आप इसको ब्रैकेट में क्या कर दो तोड़ दो, तो इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 8 × 24 और 1 × 25, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 25/8, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन लेंगे, फिर कितना है 4 और 1 5, 5/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। फिर माइनस आपका फिर 4 1 5 यानी कि 5/4 आपका हो जाएगा। अब देखो बहुत बच्चे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप क्या गलती करोगे कि ये 5/4 आपको दिख रहा है, ये 5/4 कर दे रहा है, इसको घटा करके आप 0 कर दोगे। गलती से भी ऐसा नहीं करना, अगर 0 कर दोगे तो फिर आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बेवकूफ नहीं करना है, ठीक है। चलो तो इसको पहले हम लोग इसको इसको बीच का डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 21/4, ठीक है, प्लस 25/8। अब भिन्न का भागा तो सीखे होगे आप लोग, तो हम भिन्न का भागा में हम लोग क्या करते हैं इंटू देते हैं, और ये साइन क्या हो जाता है बदल जाता है, और माइनस का 5/4 इस तरह से होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को इसको माइनस करके खत्म नहीं करना, माइनस करके खत्म करोगे तो आप खुद खत्म हो जाओगे। तो इसको इससे काट दिए तो कितना बार में कट गया 5, इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कट गया 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5/2। तो आगे अगर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते हैं, तो ये कितना आ जाता है 21/4 प्लस का कितना आ जाएगा 5/2, अब माइनस का कितना आ जाएगा 5/4। अब हम लोग आराम से क्या करेंगे पूरे नंबर का एलसीएम ले लेंगे, पूरे नंबर का एलसीएम लेंगे, 4 2 4 का एलसीएम कितना आता है 4 आता है। तो यहाँ पर हम लोग कितना आएगा 21, यहाँ पर प्लस का 10, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5। तो 21 10 31, ठीक है, 31 माइनस का कितना 5/4। अब 31 में से 5 गया तो कितना बचेगा आप लोग का 26, ठीक है, 26/4। अब हम लोग को पूर्णांक में बदलना है, तो पूर्णांक में बदलने के लिए आप लोग को सिखाया गया है यहाँ पर किस तरह से हम लोग करेंगे पूर्णांक में बदलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 4 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 26 को, तो कितना होता है 6 चौक 24। अब यहाँ पर कितना बच गया 2, तो ये पूर्णांक में कैसे लिखाता है 6 और 2/4। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में हम लोग का 6.2/4 है नहीं, लेकिन आप ध्यान दो कि ऑप्शन में 6.1/2 दिया हुआ है। तो इसको जब अगर सॉल्व करोगे, ऐसे भी इसको आप काटते हो, तो आप इसको काटोगे तो कितना बार में 2, इसको काटोगे तो कितना बार में 13,
यानी कि 13/2 आएगा, तो 13/2 को हम लोग क्या लिखते हैं 6.1/2 और यहाँ से भी आप काट सकते हो 1 और 2, तो यानी कि 6.1/2 जो है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। तो इतना आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग का वही है, सरलतम रूप निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आप लोग आराम से नोट डाउन करते जाइए कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना इसी तरह से 5 से 35 एक 36, ठीक है, 36/7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 7×5 = 12 और बटे 7 ऑफ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे गुना और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और एक 7/3। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ है कि सर आपने ऑफ का तो मल्टीप्लाई लिख दिया, अब बीच में है डिवाइड, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू में ही आपको ध्यान दिया गया था, बदमाश में ओ पहले आता है, तो पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तभी जाकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसको जैसे है उसको इसी रहने दो, बीच में डिवाइड है रहने दो। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कट गया, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं 4, ठीक है, खत्म। यहाँ सिर्फ कितना बचा, 4 बच गया, क्योंकि का वाला को हमको पहले करना होगा, तभी जाकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कितना है 36/7, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो 1/4, इसको इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, यानी कि 9/7। तो पूर्णांक में अगर चेंज करते हो आप, ठीक है, पूर्णांक में चेंज करते हो तो 1 7 2, यानी कि कितना आ जाएगा हम लोग का 1 और 2 और नीचे 7। तो ये वाला जो आंसर है ये हम लोग का सही होगा। अगर बच्चे लोग ये गलती कर दिए कि सर पहले हम लोग को यही वाला सॉल्व करना है, जैसे कि 36 डिवाइडेड बाई 7 भागा 12/7 और गुने 7/3, ये अगर करते हो, मान लो कि इस तरह से कि 36 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, इंटू 7/12 अगर करते हो और इंटू का 7/3 करते हो, तो ये 7 से ये 7 खत्म, फिर इसको काटना होगा 12 36 से ये, तो ये हो जाएगा आपका, फिर 3 से 3 कट गया तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो कहीं भी ऑप्शन में आप देख लो कि 7 आपका है ही नहीं, तो साथ गलत हो जाएगा, तो ये आपको कोई मतलब बनता नहीं। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा नहीं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से, इस तरह का कंसेप्ट से आपको बिल्कुल बचे रहना है कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करें कि हम लोग का आंसर क्या हो जाए, एकदम सही आए। तो इसीलिए आप लोग को बारी बारी से करके आप लोगों को क्या किया जा रहा है, पूरे कंसेप्ट के साथ आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल बने रहे हमारे क्लास के साथ। ठीक है, वीडियो हो सकती है लंबी जाए, लेकिन आपको अगर क्रैक करना है तो आपको इतना मेहनत तो करना होगा अभी। और जो बच्चे 10th में अभी मजे ले रहे हैं, मजे लेने दो। चलो देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन एक आ गया, बोल रहा है कि अब इस तरह का क्वेश्चन का सरलतम रूप क्या होगा। तो इस तरह वाले क्वेश्चंस में ना हम लोग इधर से सॉल्व करते हुए ऐसे करके बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हुए सॉल्व करते हुए हम लोग चले जाते हैं। देखो कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 है और यहाँ पर 3 है, माइनस है, फिर 1 है, फिर 2 माइनस 1/7 है। तो यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। आपको ऑप्शन साइड में लिखा हुआ, ऑप्शन मतलब नहीं रखता है जब तक आप सॉल्व नहीं करते हो। तो 3 -1 इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 7 दूनी 14 माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, कितना आता है 1 3 माइनस 1/13/7 आएगा। ये बदल के यहाँ पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 7/13। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, 13×3 = 39 का माइनस का 7 अब भाई कितना आ जाएगा 13। आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर में चल जाएगा 13 और 39 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि 13/32 हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये सब क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप जाओ, आप बुक लो, वहां पर से क्वेश्चन बनाना शुरू करो, प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल बनेगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का एक और है, आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग 10 क्वेश्चन का सीरीज बना है, 10 क्वेश्चन हम लोग लगातार करेंगे, हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, तो एक फार्मूला आपको बताया गया था कि अगर a इंटू ए है तो वो क्या बनता है a², अगर b इंटू बी है तो क्या बनता है b²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
2.6 है तो ये क्या बन सकता है 2.6 का स्क्वायर बन सकता है। हम लोग इसको फार्मूला पे ले जा रहे हैं। फिर ये क्या बन सकता है 2.4 का हम लोग का स्क्वायर बन सकता है। फार्मूला वाला क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिया गया था। 2.6 प्लस का 2.4 है। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते हैं, एक बार इसको हम लोग प्लस में लिखते हैं और एक बार हम लोग इसको क्या चीज में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यही करना होगा। एक बार 2.6 को हम लोग प्लस में लिखेंगे 2.4 के साथ और एक बार 2.6 को हम लोग माइनस में लिखेंगे 2.4 के साथ। तो यहाँ पर नीचे में 2.6 प्लस 2.4 है तो ये वाला कट जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर कितना बच गया 2.6 माइनस का 2.4। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है 0.2। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा 0.2। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही होगा। तो बहुत सारा जो सिंप्लीफिकेशन का जो फार्मूला आपको बताया गया है, ठीक है, उस फार्मूले को आप क्या करो, जाकर के सॉल्व करो। तो आज हम लोग कितना क्वेश्चन, लगभग इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग आज कवर किए हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, आज खत्म करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।